माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी और ये वीडियो हम लेकर आए हैं अल्फ्रेड बंडूरा पर। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या होता है, अब कहाँ पर है, ये कैसे पढ़ना है आपको। डीएलएड सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका यूनिट 3 में ये है, और बीएड फर्स्ट ईयर वाले जब हम पढ़ते हैं कि व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं, अधिगम थ्योरीज हैं, उनमें हम पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड बंडूरा की, जिसे बंदूरा कहा जाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। ये कनाडा के निवासी थे। 1963 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, इसलिए अल्फ्रेड जो बंदूरा है या बेंडूरा हैं, उनको सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। चलिए अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो ये मानकर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी काम सीखता है वो समाज में रहकर ही सीखता है। कैसे सीखता है, उसके 4 तत्व कौन कौन से हैं उस पर बात करेंगे। पहले छोटा सा एक देखते हैं कि सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो बंदूरा जी कैसे लेकर आए इस क्षेत्र में। तो हमने कहा कि सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य है वो समाज में रहकर सीखता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्यक्षीकरण की। फिर हम देख रहे हैं कि और कैसे सीखता है। तो इन्होंने करीबन इस व्यवहार को बताने के लिए कि प्रतिमान जीवन में आवश्यक है, प्रतिमानों से व्यक्ति सीखता है, जैसा समाज में देखता है उसको सीखता है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि व्यक्ति जब भी समाज में रहकर सामाजिक अधिगम करता है, सीखना शुरू करता है, तो आप देखेंगे कि सीखते समय वो समाज के द्वारा जितने भी स्वीकृत कार्य होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनको अपना लेता है, और जो अस्वीकृत कार्य होते हैं, अवैधानिक कार्य होते हैं, उनको त्यागता रहता है। बस ये जो प्रक्रिया होती है, इसी के द्वारा वो सामाजिक अधिगम करता है। चलिए, ये तो एक छोटी सी बात थी जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और अल्फ्रेड के बारे में कि जब हम सामाजिक सिद्धांत की बात करते हैं और अल्फ्रेड बंदूरा की हम बात करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने करीबन अपनी जो ये थ्योरी दी है उस थ्योरी को ऐसे ही नहीं दिया है, 90 प्रयोग करीबन इन्होंने किए हैं। और इनकी जो थ्योरी है उस थ्योरी को मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, मॉडल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, सीखने के प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। मॉडलिंग मतलब सीखने का एक तरीका, मतलब प्रतिमानों के द्वारा सीखने का एक तरीका, इसलिए मॉडलिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक और बात कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसमें आप देखेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान भी है और व्यक्तित्व की थ्योरी भी इन्होंने दी है। और ऐसा माना जाता है कि 90 प्रयोग करीबन इन्होंने किए हैं, और जोकर कहते हैं कि जीवित जोकर पर भी इन्होंने प्रयोग किया है। और देखेंगे इनका जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है इसे बेबी डॉल लर्निंग थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड की ओर लेकर चलती हूँ और देखते हैं कि अल्फ्रेड बंडूरा अपने सोशल लर्निंग थ्योरीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हमने एक छोटा सा परिचय दिया है, वो कनाडा के निवासी थे, 1968, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर विशेष बात क्या है। तो विशेष बात ये है कि ये जो सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, वो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, जब आपने थॉर्नडाइक पढ़ा होगा, पाउलर पढ़ा होगा, स्किनर पढ़ा होगा, कॉलर पढ़ा होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सिद्धांत जो है व्यक्तित्व के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। व्यवहारवादियों की जो थ्योरी थी, लर्निंग थ्योरीज थी, उन पर आधारित है। इस सिद्धांत में एक स्पष्ट बात, जो मुख्य बात है, हम मुख्य बिंदुओं की बात कर रहे हैं अभी, इस सिद्धांत में एक स्पष्ट बात ये देखने को मिलती है कि व्यक्ति जब भी कुछ सीखता है या जब भी कोई बात होती है तो बाहरी व्यवहारों के द्वारा ही वो उसके आधार पर ही अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, बाहरी व्यवहारों को देखता है, सीखता है और स्पेशली परसेप्शन करता है। परसेप्शन मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण करना। फिर आप देखेंगे उसने कहा कि बाहरी व्यवहारों के द्वारा ही व्यक्तित्व को समझने का प्रयास इस थ्योरी के माध्यम से किया गया है।
फिर यह देखेंगे, मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि ये जो सिद्धांत है ये स्किनर है, पावलोव है, आदि समान विचारधाराओं वाला ही सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में आने वाले, अब देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से व्यवहार है। देखिए, आंतरिक संज्ञानात्मक चरों, अब इन्होंने कहा कौन कौन सा, ये सिद्धांत सारे के सारे जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर, उद्दीपक अनुक्रिया पर बेस्ड है। प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है वो अलग अलग है, लेकिन वो एस और आर पर बेस्ड है। अब यहाँ पर अधिगम जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसमें बंदूरा जी ने क्या जोड़ा वो हम देख रहे हैं कि इस सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में आने वाली आंतरिक संज्ञानात्मक चर जैसे आवश्यकता, प्रणोद, इच्छा, संवेग आदि को इन्होंने स्वीकार किया है, आदि को इन्होंने महत्व दिया है। इन्होंने माना है आवश्यकता होगी, प्रणोद होगा, चालक होंगे, प्रेरक होंगे, इनके द्वारा ही व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है और व्यक्ति इनके द्वारा ही कोई कार्य करने के लिए तैयार होता है, सीखता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, इसलिए देखो ये जो मुख्य लाइन हमने पढ़ी थी, इस सिद्धांत को, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को इसीलिए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है कि हम इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ के गए। कितने नाम हो गए? सामाजिक अधिगम का व्यक्तित्व का सिद्धांत हो गया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो गया और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत हो गया। तो कितने सारे सिद्धांत हो गए यहाँ पर। तो हमने इसी सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है उसको हम 4 नामों से पढ़ रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बंदूरा का एक और मत है कि जिस पर ये बेस्ड है। उन्होंने कहा कि जो मानव का व्यवहार होता है वो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक एवं पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। मैं इस लाइन को वापस दोहराती हूँ आपके सामने कि ये सिद्धांत किस थ्योरी पे डिपेंड है। इन्होंने कहा है कि मानव व्यवहार जो होता है वो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक एवं पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन पर आधारित होता है, उसके परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ कहते हैं इन 3, मानव का जो व्यवहार है, मानव का जो सीखना है, मानव जो क्रिया करता है उसमें 3 कारकों का प्रभाव पड़ता है। अब 3 कारक कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, मैंने उन्हें अंडरलाइन किया हुआ है कि हमेशा व्यक्ति के व्यवहार पर इन कारकों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए किस किस का पड़ेगा। वो कह रहा है पहले बाह्य वातावरण का पड़ेगा, फिर संज्ञानात्मकता का पड़ेगा और आंतरिक घटनाएं जो घटित होती हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, आंतरिक घटनाएं जो घटित होती हैं उनका पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। आप इसका एक है ना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात को आगे शुरू करते हैं।